मूवी की शुरुआत में हम एंजल और उसकी साथी रिकार्डो को एक साथ देखते हैं। दोनों ही पैरामेडिक हैं। जहाँ पर भी एक्सीडेंट होता है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। एक दिन एक रात को उन्हें एक्सीडेंट की जगह पर बुलाया जाता है। एक विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाते वक्त एंजल का एक राज सामने आता है। वो कभी कभी दुर्घटना स्थल पर गिरी हुई उनकी कोई कीमती चीजें अपने पास ही रख लेता था और उस रात भी उसने ऐसा ही किया था। अब काम खत्म करके घर लौटते ही एंजल अपने गर्लफ्रेंड वैन से मिलता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दरअसल वो दोनों बच्चे करने की कोशिश कर रहे थे मगर कई दिनों से बात नहीं बन रही थी। एंजल वेन को लेकर थोड़ा पॉजिटिव था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वेन किसी और से बात करे। कुछ दिनों बाद एक ओल्ड वुमेन की मौत हो गई थी तो एंजल ने वहाँ से कुछ चीजें चुरा ली थी जिनमें एक महंगी घड़ी और एक शादी की अंगूठी भी थी। अंगूठी उसने वेन को देने के लिए रख लिया था और घड़ी उसने गैंगस्टर को बेच दिया था। इस गैंगस्टर का मूवी में आगे भी रोल है। एक दिन घर आने पर एंजल ने देखा कि वेन को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो एंजल ने कहा कि जवाब दे दो, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पर वेन ने उसे टाल दिया। पर एंजल को उस पर इसके लिए शक हुआ कि कहीं वेन का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। उधर वेन को लग रहा था कि शायद एंजल में कोई दिक्कत है, तभी इसी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। उसने एंजल को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो एंजल को भी पूरा भरोसा था कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया और जांच कराई। जांच में पता चला कि उसके स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसीलिए वो फादर नहीं बन सकता। वेन में कोई दिक्कत नहीं थी। घर वापस आकर एंजल ने वेन को ये नहीं बताया कि वो फादर नहीं बन सकता। उसने बस इतना कहा कि कोशिश करते रहते हैं। उसी रात वो वेन के साथ इंटीमेट होना चाहता था मगर वेन को पढ़ाई करनी थी और वो लाइब्रेरी जा रही थी। शक के साए में घिरा एंजल ने वेन का फोन चेक कर लिया तो उसे एक लड़के का मैसेज मिला। वो लड़का काफी हैंडसम था तो एंजल उससे जेलस फील करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बार फिर एंजल और रिकार्डो किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। रिकार्डो तो बच गया मगर एंजल के पैर में गंभीर चोट आ गई थी। उसके पैर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे और अब वो कभी चल नहीं सकता था। इस हादसे से वो पूरी तरह टूट चुका था मगर इस मुश्किल घड़ी में वेन ने उसका पूरा साथ दिया। वो बेचारा एंजल अपने पैरालाइज्ड पैरों से जूझ रहा था। हर काम के लिए वेन पर उसे डिपेंडेंट होना पड़ा था। वो उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और हर जगह ले भी जाती है। वही एक रात जब वेन अपनी क्लासमेट के साथ लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रही थी तो एंजल ने उससे पूछा, इतनी सज धज कर लाइब्रेरी क्यों जा रही हो? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? वेन कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली गई। इससे एंजल का शक और भी गहरा हो गया। अगले दिन एंजल ने वेन पर नजर रखने के लिए एक प्लान बनाया। उसने इंटरनेट पर एक ऐसा ऐप ढूंढा जो उसे वेन के फोन पर इंस्टॉल करके उसकी लोकेशन, कॉल हिस्ट्री, चैट और कैमरे तक पहुंच सकता था। उसी समय एंजल थेरेपी और एक्सरसाइज के जरिए अपने पैरों को ठीक कराने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एंजल का पार्टनर रिकार्डो उससे मिलने आया। रिकार्डो ने उसे एक्सीडेंट के लिए उससे माफी मांगी जिसके कारण एंजल पैरालाइज्ड हो गया था, लेकिन एंजल ने गुस्से में रिकार्डो को ही डांट दिया और उसे जिम्मेदार ठहराया। वही वेन ने एंजल को समझाया कि रिकार्डो की गलती नहीं थी और उसे इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद जब वेन नीचे आइसक्रीम लेने गई तो एंजल ने मौका देखकर उसके फोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर दिया। अब वो वेन की हर हरकतों पर नजर रख सकता था लेकिन वेन को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। रात में एंजल को अपने पैर में तेज दर्द हो रहा था। उसी समय पड़ोसी का डॉग जोर जोर से भौंकने लगा। एंजल इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और अगले दिन उसने पड़ोसी से शिकायत की। पड़ोसी ने बताया कि उसकी वाइफ बीमार है और इस रात में देखभाल के लिए जाना पड़ता है, इसलिए डॉग अकेला रह जाता है और भौंकता रहता है। तो कुछ दिनों के लिए उसने एंजल को एडजस्ट करने के लिए कह दिया। एंजल अपने पैरों की वजह से बहुत परेशान था और ऐसे में उसकी लाइफ बहुत ही अजीब लग रही थी। एंजल के लिए बिना पैरों के जीवन जीना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसकी थेरेपी में उसकी मदद करने वाली नई नर्स सैंड्रा उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करती है। एक दिन तो एंजल ने थकान के कारण उसे मना ही कर दिया। वो बहुत थक चुका था लेकिन सैंड्रा ने उसकी व्हीलचेयर किसी कोने में रख दिया। उससे कहा कि जाओ, जाकर बैठ जाओ। सैंड्रा के इस बिहेवियर से एंजल काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। एंजल के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो इस अपमान का बदला कभी लेगा ही। उसी रात जब वेन और एंजल एक साथ डिनर कर रहे थे तो उसने उसे एक इंटर्नशिप के बारे में बताया जो उसके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली थी, लेकिन इस इंटर्नशिप के कारण उनकी इनकम कम हो जाएगी। ये बात एंजल को पसंद नहीं आती। एंजल कहता है, फिर हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? मैं पैरालाइज्ड हूँ और मेरा अनाउंस भी बहुत कम आता है। इसीलिए वो वेन को इंटर्नशिप करने से मना कर देता है। रात में एंजल को पैरों में तेज दर्द होता है और डॉग की भौंकने की आवाज भी उसे काफी परेशान कर रही थी। वो घर में दवा ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलती। वेन जो आमतौर पर दवाइयाँ रखती है वो आज भूल गई थी। सुबह होने पर एंजल वेन का ही इंतजार कर रहा था। वो उस पर गुस्सा होता है
और उसे रात भर दर्द में रखने का जिम्मेदार ठहराता है। वेन उसे इसके लिए माफी मांगती है और जल्दी से दवा लाने चली जाती है। इसी बीच एंजल डॉग की भौंकने से तंग आ जाता है। वो एक मीट का टुकड़ा लेता है और उसमें पिन डालकर डॉग को खिला देता है। अगर डॉग उसे निकल लेगा तो पिन उसके पेट में जाकर उसे मार देगा। कोई भी एंजल को ये करते हुए देखता नहीं। इसके बाद वेन अपनी दोस्त से जब बात कर रही थी तो एंजल अपनी लैपटॉप पर उनकी बातें सुन रहा था। वेन की दोस्त उसे एंजल को छोड़ने की सलाह दे रही थी, ये कहते हुए कि वो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। वेन भी कहती है कि उसने कभी एंजल से प्यार तो किया ही नहीं था। ये बात सुनकर एंजल टूट गया था, जिसके बाद वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ करने का फैसला करता है। अब एंजल ने वेन को खुश करने के लिए उसके लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था। उसे एक गिफ्ट दिया और रिश्ते को नया मौका देने की बात कही। फिर वो दोनों रात में इंटीमेट हो गए, लेकिन एंजल को कुछ फील नहीं हुआ। वहीं अब वेन भी अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात में जब एंजल शावर ले रहा था तो वेन फोन पर किसी से बात कर रही थी। तब वो नोटिस करती है कि जब उसके फोन में मैसेज आता है तो एंजल के लैपटॉप पर भी एक नोटिफिकेशन आता है। वो एंजल के लैपटॉप को चेक करती है और उसे उस स्पाई ऐप के बारे में पता चल जाता है। इस बात से वेन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर निकल चली जाती है। फिर जब एंजल शावर लेकर बाहर आया तो वो देखता है कि वेन उसे छोड़कर जा चुकी है। अब ऐसे ही 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। अब एंजल अकेला था, उसे खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता था। उसकी थेरेपी जारी थी और वो हार नहीं मानने वाला था। एक दिन ग्रोसरी शॉप में उसे अपना दोस्त मिला, लेकिन दोस्त से भी उसकी खास बातचीत नहीं हो पाती। उसका मन उदास था और वो खुद को हताश महसूस कर रहा था। एक दिन एंजल ने वेन का पीछा किया। उसने देखा कि वेन उसके पार्टनर रिकार्डो के साथ है और ये एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि रिकार्डो एंजल का पार्टनर हुआ करता था। वेन और रिकार्डो एक बेबी शॉप में गए थे। ये जानकर एंजल को बहुत ही गुस्सा आ गया। अब उसे लगता है कि रिकार्डो ने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया था और अब वेन उसके साथ है। एंजल अब उससे बदला लेने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो अपने एक दोस्त की मदद से एक हॉस्पिटल से इलीगल तरीके से मॉर्फिन खरीदता है, जो एक नशीली दवा है। अगले दिन वो वेन का पीछा करता है और उसे बात करने का बहाना बनाता है। वेन जो एंजल पर तरस खाती है और उसके साथ चली जाती है। एंजल उसे घर ले आता है और उसे बताता है कि उसका कुछ सामान वहीं पर रह गया है। वेन सामान लेने के लिए अंदर आती है। एंजल ने बताया कि उसका सारा सामान तो कमरे में ही है। वेन कमरे में ढूंढने लगी तो एंजल ने कहा कि सामान तो बिस्तर के नीचे पड़ा है। फिर वो मौका देखकर, जब वेन का ध्यान नहीं था उस पर, एंजल ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और वो बेहोश हो गई। फिर एंजल उसे बेड से बांध देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है। वेन की आवाज कोई सुन ना सके इसलिए वो लाउड म्यूजिक चला देता है। फिर वेन का मोबाइल लेकर एंजल ने रिकार्डो को मैसेज किया, सॉरी बेब, मैं तुमसे ब्रेकअप करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ बेबी रेज नहीं कर सकती। ये मैसेज भेजकर वो वेन का मोबाइल पानी में फेंक देता है। उसके बाद जब वेन को होश आया तो एंजल ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे और रिकार्डो के बारे में सब कुछ पता है। वेन कहती है कि मुझे जाने दो प्लीज। उसने चीखने की कोशिश की तो एंजल ने फिर से मुंह पर पट्टी बांध दी। अगले दिन उसका पड़ोसी उसके पास आया और कहा, कल रात कुछ चीखें सुनी मैंने, वेन यहाँ पर है क्या? एंजल कहता है नहीं। पड़ोसी ने लाउड म्यूजिक की आवाज की भी शिकायत की। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि किसी लड़की की आवाज आ रही थी। एंजल ने झट से कह दिया कि कल रात मैंने किसी को बुलाया हुआ था और ये उसी की चीख की आवाज होगी शायद। पड़ोसी ने ये बात मान लिया और वहां से चला गया वो। इसके बाद एंजल अपनी थेरेपी के लिए गया। वो खुश था तो सैंडर ने उससे पूछा कि आज क्या हुआ है। एंजल झूठ बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और हमें बच्चा होने वाला है। सैंडर ने चौंक कर कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। फिर एंजल ने उससे कहा, तुम्हारी भी उम्र बहुत हो गई है और अब तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है, तुम्हें इसके लिए जल्दी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें बच्चा नहीं होगा। सैंडर तो बस थोड़ा मजाक कर रही थी, मगर एंजल को ये बात चुभ गई और उसने सब झूठ बोल दिया। वो जब घर वापस आया तो उसके बिल्डिंग के नीचे रिकार्डो उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैं और वेन रिलेशनशिप में थे, मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था कि अचानक वो गायब हो गई, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? एंजल ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मगर रिकार्डो को एंजल पर ही शक था। वो उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। ऊपर जाकर एंजल ने वेन से कहा कि उसे शावर लेनी चाहिए। वेन उठने की कोशिश करती है लेकिन अब उसके पैर पैरालाइज्ड हो चुके थे। एंजल ने उसे दवा देकर उसके पैरों को पैरालाइज्ड कर दिया था। इसी बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और तड़पने लगी। वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन एंजल उसे तड़पाता हुआ देखकर मजे ले रहा था। ये उसका बदला था। एक रात वो वेन के साथ डिनर कर रहा था और कहता है कि अगर लड़की हुई तो नाम तुम डिसाइड करना, वरना मैं डिसाइड करूंगा। उसकी बेबी को लेकर वो प्लान बना रहा था। मौके का फायदा उठाकर वेन शराब की बोतल एंजल के सिर पर फोड़ देती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। एंजल उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। वेन की चीखें सुनकर उसका पड़ोसी दरवाजे पर आता है। एंजल ने दरवाजा खोला तो उसके सिर पर चोट देखकर पड़ोसी ने कहा कि उसे पता है कि वेन अंदर ही है और उसे अंदर जाकर देखना चाहता था। जब पड़ोसी अंदर गया तो एंजल ने सीधा चाकू से उसे मार डाला। अब उसे एक चिंता थी कि इस पड़ोसी का आखिर किया जाए। एंजल हमेशा
जो भी कीमती चीजें चुराता था तो वो सब चीजें वो गैंगस्टर को बेच देता था। तो उसने उसी गैंगस्टर को कुछ पैसे देकर पड़ोसी की बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने के लिए कह दिया और उसने फिर से वेन को अपने कब्जे में कर लिया था। आज रात एंजल ने वेन की जेब से चाबी निकाली और सीधे रिकार्डो के घर पर गया और उसके बाथरूम में जाकर छिप गया। जब रिकार्डो घर आया तो एंजल ने उसे बेहोश कर दिया। फिर वो शराब लेता है और जबरदस्ती रिकार्डो को पिला देता है। यही पिला पिला कर उसने रिकार्डो को भी मार दिया था। अब लोगों को ये लगेगा कि रिकार्डो ने खुदकुशी कर ली है। अगली सुबह एंजल से मिलने के लिए कुछ पुलिस आई हुई थी। रिकार्डो ने पहले पुलिस को कॉल कर दिया था क्योंकि वेन अचानक से गायब हो गई थी। ये बात उसे बहुत ही अजीब लगी थी। वो पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो प्रेग्नेंट थी और हम दोनों बहुत खुश थे। वो इस तरीके से गायब कैसे हो सकती है। रिकार्डो की डेड बॉडी मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस एंजल के घर पर पहुंच जाती है। उन्होंने एंजल के यहाँ पेन की बहुत सारी मेडिसिन देखी। वो वेन को बेहोश रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर एंजल कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा पैरों में दर्द होता है, इसी वजह से वो उसका इस्तेमाल करता है। पुलिस को भी ज्यादा शक नहीं होता और वो लोग वहां से चले गए। पुलिस के जाने के बाद वेन को होश आता है। एंजल उसके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे कहता है कि बेबी के लिए अच्छा खाना उसे मिलना चाहिए। डेड वुमेन से एंजल ने जो रिंग चुराई थी, यही रिंग उसने वेन को दी थी और उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो एंजल को अच्छा फील कराने के लिए हाँ कर देती है। उसने कहा कि मुझे बाथरूम में लेकर चलो। वेन के पैर पैरालाइज थे तो एंजल को लगा कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी वो। बाथरूम में जाने के बाद उसने एंजल को दरवाजा बंद करने के लिए कहा। वहाँ पर नेल कटर के बीच जो चाकू होती है ये वेन को मिल गई। बड़ी चालाकी से उसने उसे छुपा लिया। वेन की तबीयत जरा खराब थी तो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए रात में एंजल घर से बाहर निकलता है। मौके का फायदा उठाकर वेन ने चाकू को निकाल लिया और खुद को छुड़ा लिया। एंजल ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था तो चाकू से उसने दरवाजे के लॉक को भी तोड़ दिया। वो स्ट्रगल करते करते लिफ्ट तक आई, पर एंजल घर में कुछ भूल गया था तो वो फिर से वापस आता है। उसने वेन को देख लिया था और उसका पीछा करने लगा। वेन डरकर सीढ़ी से नीचे गिर जाती है तो एंजल भी उसके पीछे पीछे आता है। उसने उसे पकड़ लिया तो वेन ने बहुत स्ट्रगल किया। फाइनली अपना चाकू लेकर वो एंजल पर वार कर देती है। इस फाइट में एंजल ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था और वो नीचे गिरता जा रहा था। वो अगर मरेगा तो वेन को भी साथ लेकर जाएगा, इसी वजह से वो उसे पकड़ लेता है। वेन ने चाकू लेकर उसके हाथ पर हमला किया। एंजल की ग्रिप छूट जाती है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम एंजल को हॉस्पिटल में देखते हैं। पहले तो सिर्फ उसके पैर पैरालाइज थे, अब उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में एंजल से मिलने के लिए वहाँ पर वेन आई थी। वेन के पेट में एक हेल्दी बेबी भी था। एंजल ने उसे बहुत तकलीफ दी थी, पर फिर भी वहाँ पर आती है वो। फाइनली वो एंजल से कहती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसका मतलब है कि वो हर दिन उसे टॉर्चर करने वाली है। वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और इसी के साथ वेन का रिवेंज पूरा हुआ और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।